हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपके अपने FOMO न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर फोमो और आज फिर लेकर आया हूँ वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ड्रामा, धमकी और ढेर सारा टशन। आज की हेडलाइन, रजत दलाल और दिग्विजय राठी का लफड़ा खत्म हो गया है। लेकिन क्या सचमुच? अमन बेसला ने यूट्यूबर्स को लताड़ा और एजाज खान एल्विश यादव का पॉडकास्ट आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, और ये है बिल्कुल तगड़ा वाला मामला। रजत दलाल और दिग्विजय राठी, दो ऐसे नाम जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं। कुछ टाइम पहले दिग्विजय ने रजत को क्रिमिनल कहा, बोला इसको भाव भी नहीं देना चाहिए। रजत को गुस्सा आया और ECL ट्रेनिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हो गई। अब सुनिए क्या हुआ। रजत ने दिग्विजय को ओपन धमकी दे दी, बोला तुझे थप्पड़ मारते हुए रोड तक ले जाऊंगा, तेल तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अरे भाई, ये क्या फिल्मी डायलॉग बाजी है। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ECL जाए सारा तेल लेने। चलिए थप्पड़ मारता कोई ना आ जाओ तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई। बोल रहा है थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा। अरे रजत भाई, हम पे भी का वैसे आदमी ना लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। दिग्विजय ने स्टोरी डाली, बोला 4 बातें मैंने बोली, 4 उसने, मामला सुलझ गया, चिल करो दोस्तों। रजत ने भी कहा निपटारा हो गया, ECL देखो, ड्रामा बंद। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी। सब चीजें खत्म हो गई हैं। 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली। चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों, मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है। तो पर कोई नहीं, वो कुछ फिर शब्द प्री थे पिएगा। जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे। तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे ये तो मतलब करना ही दोनों है। के लिए नॉट गुड, हाँ, बैंड दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। तो क्या ये शांति का ऐलान है या बस तूफान से पहले की शांति? तो भाई सारे भाइयों को राम राम। थोड़ी देखी होगी दिग्विजय और मेरी कासुनी हुई थी, गर्मा गर्मी में हो जाती है। राम राम भाई सबको। थोड़ी बहुत इसके तौर पे चीजें गलत होगी, थोड़ी मेरी तरफ से होगी, पर कोई बात नहीं। इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, ECL देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन करने की मुझे बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ECL वाले भाई साहब भी हैं, खैर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई हो कहीं से हो। जनता में चर्चा गर्म है, कुछ बोल रहे हैं रजत गुंडागर्दी करता है। ECL जैसे प्लेटफॉर्म्स को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग चाहिए या नहीं। एक जर्नलिस्ट ने तो कह दिया रजत और कुत्ते की दुम में फर्क नहीं, दोनों सीधे नहीं होते। ओहो, ये तो हद हो गई। रजत दलाल और कुत्ते की दुम में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों ही कभी सीधी नहीं हो सकती। आपको बता दें, रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को ये कहा कि मैं आपको थप्पड़ मारते हुए यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा, ECL जाए भाड़ में, बहन की गाली दी। ये एक इंसिडेंट है जो सामने आया, जहां पर रजत दलाल ने एलिगेशंस लगाए दिग्विजय राठी पर कि इन्होंने मुझे क्रिमिनल कहा है और इनके माँ बाप मुझ पे शर्मिंदा होंगे। तमाम चीज़ें जो रजत एंड दिग्विजय की थी बिग बॉस की, वो सामने आई हैं। बट फिलहाल बात यह है कि जिस तरह के लोग ECL जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, अब प्लेटफॉर्म्स को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे लोगों का खेलों में होना ज़रूरी है, या रजत दलाल ये भूल चुके हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको खाने के लिए पैसा, नाम, शोहरत, प्यार, फैंस का सब देते हैं, या तो वो ये भूल चुके हैं। तब बतौर प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी बनती है प्लेटफॉर्म्स की कि आप किस तरीके के लोगों को शो में ले रहे हैं, जो कि आपके ब्रांड को सीधा बोल देते हैं कि भाड़ में जाएं आप, आपका शो, या फिर आपके जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको बदतमीजी करते हुए उनके साथ नजर आते हैं और सरेआम उनके साथ गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। अब जनता का इस पे क्या रुख है वो मैं जानना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रजत को ECL से बाहर करना चाहिए? कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये लफड़ा अभी ठंडा नहीं हुआ है। अगली खबर, अमन बेसला और यूट्यूबर्स की जंग। अमन पर इल्जाम लगा कि वो कोर्सेज बेचकर स्कैम कर रहा है। धीरू मोंचिक समेत कई क्रिएटर्स ने कहा अमन और हर्ष विकाल लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अमन ने पलटवार किया और क्या शानदार जवाब दिया। बोला तुम 20 लोगों के ईमेल लाते हो, मैं 500 लोगों के प्रूफ लाऊंगा जिनकी लाइफ मैंने बदली, गाड़ियां ली, घर बने, लाइफस्टाइल अपग्रेड किया। अमन का गुस्सा यही नहीं रुका।
था। बोला मैं सट्टा प्रमोट नहीं करता, बैटिंग एप्स नहीं बेचता जैसे तुम लोग करते हो। सट्टे से कितनी मौतें हुई उसमें तुम्हारा भी हाथ है। ये तो कोर्सेज देते हैं, ये तो ये करते हैं। हमारे पास 20-25 लोगों की ईमेल आई है। भाई तुम 20-25 लोगों को खड़ा कर रहे हो मेरे आगे, मैं कल को 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा तुम्हारे आगे ऐसे विद प्रूफ कि भाई इन्होंने गाड़ियां ली हैं मेरी वजह से, इन्होंने अपने घर बनाने में पैसे दिए हैं अपने पेरेंट्स को, इन्होंने मेरी वजह से लाइफस्टाइल अपग्रेड करी है, सब चीज करी है। भाई किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग मुझे अपने आप से? भाई एटलीस्ट मैं सट्टा प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बैटिंग एप्स प्रमोट नहीं कर रहा, है ना। और भाई जितने भी लोग मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, सारे के सारे उन वीडियोस में भी सट्टा प्रमोट कर रहे हैं और सारी जगह सट्टा प्रमोट करते हैं। अब मैं बोलने पे हूं, तुम्हारी ऑडियंस मेरे पास क्या मैसेज कर रही है कि भाई इनकी वजह से हमने पैसा लगाया था इस ऐप में, हमारे पैसे डूब गए, हम मेंटली डिप्रेस्ड चल रहे हैं, या हमने घर वालों से छुप के पैसे लगाए थे, घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। कहूं मैं? और भाई इंडिया में साइड से कितनी मौतें हुई हैं आज तक सट्टे के चक्कर में, उनमें तुम्हारा भी परसेंटेज आता है भाई, तुम्हारा भी हाथ है उन चीजों में, ठीक है। और अब मुझे पता है भाई सारे क्रिएटर्स एक साइड बैठ जाएंगे जो भी सट्टा प्रमोट करते हैं कि भाई अब टारगेट अमन बैसला है। क्यों है? क्योंकि अब धंधे के ऊपर बात आ रही है। भाई इसने तो हमारी पोल खोल दी, आएगी भाई धंधे के ऊपर बात। और तुम क्या भाई 20-25 लोगों को ला रहे हो मेरे सामने कि भाई इनके ईमेल आए हैं, ये आए हैं। भाई क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 20 ऐसे निकलते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और बहुत लोगों को सिखाया है मैंने। अब मैं हर चीज के प्रूफ नहीं दूंगा भाई। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे सोशल मीडिया पे आने के बाद, या तो मैं सट्टा प्रमोट कर दूं जो कि मुझे बहुत मोटा पैसा दे रहा था एक टाइम पे, आज भी देता है, आज भी अप्रोच करते हैं, या मैं लोगों को सिखा दूं। भाई मैंने शायद दूसरा ऑप्शन चूज करा और इसलिए शायद मैं बहुतों का दुश्मन बन गया, ठीक है। बाकी भाई मैं सारी चीजों को प्रूफ नहीं दूंगा, जो जानते हैं वो मानते हैं, बाकी भाई जिसको जो समझना है वो समझो। भाई ये तो धंधे पर चोट कर दी। हर्ष विकाल ने भी सपोर्ट किया, कहा हमने कभी गलत नहीं किया, 50-60 लोग मेरे साथ हैं जिनकी जिंदगी बदली, ये लड़ाई जायज है और सट्टा बंद करवाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सट्टे के प्रमोशन नहीं आते होंगे कि तू इस वाली वेबसाइट को प्रमोट कर, हम तुझे महीने का 1 करोड़ दे देंगे, तू इस सट्टे को प्रमोट कर, तेरे को हम माला माल कर देंगे। भाई बहुत सारे प्रमोशन आते थे, लोग करोड़ रुपए भी देते थे, और आज भी प्रमोशन आते हैं कि बस सट्टा प्रमोट करने। तेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, बट कभी भी गलत चीजें नहीं करी, कभी भी सट्टा प्रमोट नहीं करा पैसों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि लोगों का नुकसान ना हो जाए। हमेशा लोगों को सिखाया है भाई। और मेरे साथ ना भाई कम से कम 50-60 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना बहुत तगड़ी चीजें अचीव की है भाई, फॉलोअर्स तक गेन किए इंस्टाग्राम पे। और इतनी मेहनत करने के बाद, लोगों को इतना ज्यादा सिखाने के बाद भी ना कोई तुम्हें स्कैमर बोल दे तो बुरा लगता है। और जो इंसान स्कैमर बोल रहा है भाई, वो खुद क्या है, उसकी खुद की क्या औकात है। वो इंसान जो मुझे स्कैमर बोल रहा है ना, वो अपनी वीडियोस में गालियां देता है, लोगों को सट्टा खेलने के लिए बोलता है, जो इस ऐप में जाके इतना पैसा लगा दे, तुम्हारे पैसे इतने हो जाएंगे, इस वाले जहाज में पैसे लगाओ उतने पैसे हो जाएंगे। भाई ये सारे काम नहीं करे कभी अपने फायदे के चक्कर में, और उसके बाद भी लोग तुम्हारी इमेज गंदी करे ना, तो गुस्सा तो जायज है भाई, फिर ये लड़ाई जायज है। और इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ेंगे इस बार। तुम्हारा सट्टा बंद ना करवाया ना, नाम हर्ष विकल नहीं। तो सवाल ये है, क्या अमन सचमुच हीरो है या ये बस उसका PR स्टंट है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बहस शुरू करो। अब एक शॉकिंग अपडेट, एजाज खान और एल्विश यादव, 2 धुरंधर एक साथ। एजाज ने स्टोरी डाली, बोला आपकी दुआ से जो चाहते थे वो होने वाला है। मुझे रील्स में कम, स्क्रीन पर ज्यादा देखोगे। शूटिंग समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड क्रेजी। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जस्ट वेट। एंड यारो, माय फैंस, आप लोगों की दुआ से आप लोग जो चाहते हैं बस वो होने वाला है, और वो हो गया है। अभी आप लोग मुझे रील में कम और स्क्रीन पे ज्यादा देखोगे इंशाल्लाह ताला। लव यू यारो। और फिर खुलासा, एल्विश और एजाज का पॉडकास्ट आने वाला है। भाई ये तो ब्लॉकबस्टर होने की तैयारी है। एल्विश के सिस्टम पावर और एजाज की बेबाकी, क्या ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर तहलका मचाएगा? आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये जोड़ी धमाल मचाने वाली है। जल्दी कुछ हॉट अपडेट्स। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल में एंट्री। शमा मोहम्मद, जो रोहित को पेटू कह रहे थे, अब बोले वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह, ये तो पलट ही मार ली। दूसरी तरफ वंडर्स लाइव चैनल फिर हैक हो गया और डिलीट भी। टीम बोली सुबह तक रिट्रीव की कोशिश कर रहे थे, अचानक नोटिफिकेशन, चैनल गया। क्या साजिश है इसके पीछे? भाई अब तो लिटरली पता ही नहीं चला मुझे। मैंने सोचा था आज तो सुकून की नींद सोने वाली हूँ, बट आई थिंक 20-25 मिनट्स पहले एक पॉपअप आया कि आपका चैनल डिलीट हो गया। आई वाज लाइक, अभी सुबह तक तो हम ट्राई कर रहे थे कि रिट्रीव हो जाए, और एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि चैनल ही डिलीट हो गया है। लाइक ऐसा क्या हुआ कि भाई चैनल डिलीट हो गया? मुझे लगा
कोई मजाक कर रहा होगा लिटरली। और हाँ, श्वेताब गंगवार ने इंडिया गन कंट्रोवर्सी पर कहा, इंसानियत रखो, सब इंसान हैं, करियर खत्म करने में खुशी मत लो। गहरी बात, आप क्या सोचते हो? ये सिंपल आप अपनी कहानी से देख सकते हो। जब आपके बारे में किसी ने आपके पीछे आपके बारे में घटिया बातें कर रहा था, कितना बुरा लगा था आपको, और उसको आप कंपेयर करो इस स्केल से जो इनके साथ हुआ है, इन सब के साथ। इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कह रहा हूं लॉजिकली इंसानियत एम्प्लॉय करो, इमोशनली भी मत करो, लेकिन इंसानियत अगर नहीं रही भाई, हम लोग कोई भी रीजन लेकर फिर खत्म कर देंगे दूसरे को। खत्म करने के लॉजिकल जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो पूरी जस्टिफिकेशन है, जो मात्र सीक्रेट है उसका, वो यही है, इंसानियत निकाल दो बस। आप 500 रीजन निकाल सकते हो इंसानों को खत्म करो, लेकिन वहीं आप अपने आप को सेंटर में रख दो। और एक क्षण भी अगर आप याद कर सकते हो वो मोमेंट जहां पे आपका दिल टूट गया था, आप अकेला महसूस किए थे, आपको लगा था भाई इतना बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए थे, आपने छुपा लिए, घर पे आके रोए हो, मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई। इंसानियत है यहां पे गले लगाना ऐसे व्यक्ति को, गले लगाओ। अरे गलत किया ठीक है, डांटा वो ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन इंसान तो है ना वो भी। जैसा मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पुत्र है, अरे उसकी भी माँ है, कुछ भी है, हम सब इंसान ही है ना। खत्म कर देंगे करियर तेरा, अगर हमें खुशी लग रही है ना यहाँ पे कि किसी का करियर बंद हो गया, किसी का पॉडकास्ट बंद हो गया, किसी का रोजी रोटी खत्म हो गई, भाई मैं जेन्युइन बात कह रहा हूं, तुम बहुत अकेले हो जाओगे जीवन में, जो भी इसमें एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये पर्सनालिटी टाइप रिवील कर रहा है, और इस पर्सनालिटी टाइप से लोग धीरे धीरे कट जाएंगे। तो मित्रों, ये थी आज की फोमो न्यूज, ड्रामा, धमकी और ढेर सारी मस्ती। आपको क्या लगा, रजत सही है या दिग्विजय, अमन हीरो है या विलेन, एजाज एल्विश का पॉडकास्ट हिट होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 सेकंड लगता है, लेकिन मजा पूरा मिलेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चिल करो, ECL देखो और फोमो से बचो। पीस आउट।